नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। ई वॉरियर आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप लोग को स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जो है 2023 का जो है यूपीएससी का जो है टेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो आज जो है हम लोग उसी का जो है ये छठा जो है टेस्ट करेंगे। और आई होप कि आप लोग को दिवाली अच्छे से बीती होगी, जैसा कि आप लोग रात में दिवाली बनाए होंगे। लेकिन एक कहा जाता है कि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी एस्पेरेंट के लिए आपका दिवाली तब आता है जब आप पास होते हैं यूपीएससी में, तब आपकी दिवाली बनती है। ये तो आपकी एक धार्मिक दिवाली है। रियल दिवाली तो तब बनती है जब आप पास होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को छोड़िए मत, ठीक है। ताकि इन फ्यूचर जो आपको 8 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस समय आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैं आपको डेली बेसिस पर अब जो है मैं कंटिन्यू हो गया हूँ। एक्चुअली मैं पहले बिजी था, आपको बीपीएससी में बिजी था, ठीक है। बीपीएससी का जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका मेंस वगैरह का और पीटी वगैरह का तैयार करवा रहा था। अब उन लोग का मेंस का तैयार करवा रहा हूँ। डेली आंसर राइटिंग जो है यूपी आपका जो है पीसीएस वॉरियर एकेडमी पर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर चल रहा है। आप लोग को अगर यूपीएससी के लिए जुड़ना है तो आप जो है टेलीग्राम पर ई वॉरियर ही सर्च कीजिए, वहाँ पर आके आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो आज जो है मैं आपका टेस्ट का जो है अगला जो है आगे का जो है टेस्ट, सॉरी 6 लेके आया हूँ। और ये आपका डेली आपका जो मैं 50 क्वेश्चन ही करवाता हूँ। टोटल हमें 70 टेस्ट करवाने हैं। और आपका जैसे ही 10 सेट हो जाता है तो मैं आपको जो है सी सेट का लेके आऊँगा पैसेज। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूँ, मतलब और भी चीज़ आपको दूँ, जैसे इथिक्स है, एसए है, तो आपको भी कुछ मोटिवेट करना होगा हमें। मोटिवेट में ये है कि आप लोग को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे। आप अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करके जो है आप हमें जो है इस चैनल को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आप ही लोग के लिए डेडिकेट किया गया है। जैसे पीसीएस वॉरियर बीपीएससी और पीसीएस के लिए है, उसी तरह से ई वॉरियर आपको जो है यूपीएससी के लिए ही ओनली है। ओके, तो आप लोग जो है आप अपने फ्रेंड ग्रुप सर्किल में आप लोग जो है इसे शेयर करके आप मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेट की, ताकि मैं आपको जो है इथिक्स का केस स्टडी और इथिक्स का आंसर राइटिंग प्लस आपका ऐसे आपको लेके आ सकूं। एक्चुअली मेरा जो है ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, ठीक है। तो मेरा हमेशा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही रहा यूपीएससी की जर्नी में। तो आप लोगों को इसलिए मैं ऑप्शनल तैयार नहीं करवा सकता हूँ। हाँ, ऑप्शनल जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैं उनको तैयार करवा सकता हूँ। बाकी दूसरे ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री वगैरह है तो उसमें थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तैयार नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप ऑप्शनल खुद से तैयार कीजिए। बाकी जो जीएस का कोई भी पोर्शन हो वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा, बशर्ते कि आप जो है हमें मोटिवेट कीजिए। चलिए आज का जो है क्वेश्चन में आगे आपको चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है टेस्ट 6 का, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ब्रिटिश भारत में शिक्षा प्रणाली की प्रशासनिक नीति के संदर्भ में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 ही होगा। ओके, ये उच्च एवं उच्च तथा मध्य वर्ग के कुछ लोगों को शिक्षित करने के लिए धन व्यय किया जाए ताकि वे
अच्छा और आधुनिक विचारों को जनता के बीच प्रसारित कर सके। ठीक है, मतलब ये था ना कि अंग्रेज जो हमारे बीच में जो है आपका जो शिक्षा का जो नीति लेके आया था, जो डिस्पैच नीति वगैरह ये जो भी है, तो वो कुछ ही लोगों को शिक्षित करने के लिए उद्देश्य से लाया था, ताकि वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश थे वो जो है इंडियन को काले अंग्रेज बनाना चाहते थे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है। तो कुछ कुछ देखिए, हर एक चीज़ आप किताब से भी पढ़िएगा तो आपको वहाँ पर आप पास नहीं हो पाइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ किताब में नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस जो है जिनके पास है उनसे आपको बात करना होगा, या फिर जो पास हो चुके हैं, तो जो पास हो चुके हैं वो तो काफ़ी कम ही हेल्प करते हैं। तो जो जैसे जो इंटरव्यू तक वो पहुँचे हैं, वहाँ पर पास नहीं हुए हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उन लोग से बात करने से होता क्या है कि कहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट, तो उन चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हमें मोटिवेट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। ओके। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुर्खियों में रहा, वीपीएन जो है सुर्खियों में रहा, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वीपीएन का जो है देखिए यहाँ पर 1 और 3 गलत है। देखिए यहाँ पर ये जो है इसके कारण जो है ये गलत हो जाएगा। कुछ कुछ शब्द हैं जो उसके कारण वो हमेशा वो क्वेश्चन वो ऑप्शन गलत ही होते हैं। तो आप जो है ऑप्शन पढ़ लीजिए, और ये इसका आंसर सॉरी, इसका आंसर आपका सी होगा। ओके, तो ये चीज़ है। ओह सॉरी, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइमन आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, सही बात है। इसने ब्रिटिश भारत हेतु डोमिनियन स्टेट की मांग सिफारिश की थी, तो डोमिनियन स्टेट की सिफारिश नहीं की थी। हाँ, ये जो है आपको डिसेंट्रलाइजेशन का बात अवश्य कहा था, लेकिन डोमिनियन स्टेट का जो है नहीं कहा था। ठीक है, तो अगर हम दूसरा गलत करते हैं तो पहला आपका सही होगा। आंसर इज ए। 1 नवंबर जो है 1858 को जारी महारानी के उद्घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है आपका तीनों सही है, मैं आपको बता देता हूँ। इस उद्घोषणा के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये आप जानते हैं कि ये पहला वायसराय कौन थे? पहला जो है आपका कौन थे, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वो पहले जो है आपका गवर्नर जनरल थे, फिर आपका जो है वायसराय बन गए थे। ओके, और उन्होंने ही जो तत्कालीन अभी जो है प्रयागराज वहाँ पर इलाहाबाद, ठीक है, आप जानते होंगे। तो वहाँ पर एक आपका जो है इलाहाबाद में एक पार्क है, अल्फ्रेड पार्क, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई। उसके बगल में कुछ दूरी पर आपका जो एक पार्क है, जहाँ पर जो है इसका जो है उद्घोषणा सुनाया गया था। ठीक है, कि आज से जो है कि भारत पर जो है कंपनी शासन करेगी। आप देखिए कि आज के समय में, वर्तमान समय में आपका रिलायंस जैसे कंपनी हुआ, अडानी अंबानी जैसे कंपनी है। अब कभी आप सोच के देखिए कि उस तरीके की कंपनी एक पूरे प्रायद्वीप, भारत एक प्रायद्वीप है ना, उप महाद्वीप जिसे बोलते हैं, तो उप महाद्वीप पर जो है आपका जो है राज कर लिया। उप महाद्वीप में कहाँ तक आता है आपका उस समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपको म्यांमार, आपका भारत, इन चारों पर आपका जो है अंग्रेज कब्जा कर लिया था। सोचिए कि उस समय की क्या स्थिति थी कि एक कंपनी का जो है आपका कब्जा किया था, मतलब जो है गुलाम बना के रखा था। तो ये चीज़ आप लोग को देखना होता है। ठीक है, तो वही उद्घोषणा जो है उसकी उद्घोषणा की थी। भारतीय राज्यों द्वारा अब ब्रिटिश क्राउन की
सर्वोच्चता को मान्यता दी गई। तो अभी मैंने बताया था मान्यता दी गई थी। उद्घोषणा में सभी भारतीयों के नस्ल और या पंथ पर विचार किए बिना सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की गई थी। ठीक है, तो ये सब सही है, आंसर इज डी है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है, इस आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है समर्थन प्राप्त नहीं था, तो आंसर ए होगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है बी जो है आपका गलत होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका JN नेहरू जो है प्रस्तावित किया था, तो ये आपका गलत होगा, आंसर इज ए। ब्रिटिश भारत में कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में नियंत्रण बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त और प्रचुर करने की शक्ति थी, तो ये गलत है आपका। ओके, आंसर इज ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका पहले 3 आपका गलत है। वाइस ऑफ इंडिया जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं किया था, ठीक है, दूसरा है, ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो फिर आपका यहाँ पर 2 बचता है, तो एक तो दोनों में है, तो एक तो सही होना अनिवार्य है। दूसरा इंडियन मिरर आ गया, तो इंडियन मिरर NN सेन, तो इन्होंने किया था, तो ये सही है, तो आंसर इज बी। इस तरह में ज़्यादा आंसर इसी टाइप का ऑप्शन होता है। ओके, थियोफिजिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो है आपका दूसरा नंबर जो है आंसर, दूसरा नंबर ऑप्शन जो है गलत होगा, इसलिए आंसर ए होगा। दूसरा नंबर, इस आंदोलन में ने पुनर्जन्म और कर्मकांड संबंधित हिंदू मान्यता को अस्वीकार कर दिया, तो गलत है, ये स्वीकार कर लिया था। ओके, माल्य मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है एक गलत है, ये जो है भारत के राज सचिव ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना, तो ये जो है ऑप्शन आपका गलत है, तो आंसर इज बी। ओके, इसका आंसर बी होगा। एनी बेसेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो है 3 नंबर गलत है। उन्होंने अपने होम रूल लीग का मुख्यालय जो है मुंबई में किया था, तो मुंबई में जो है आपका होम रूल लीग का जो है मुख्यालय कौन किया था? पाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तो इसलिए ये 3 गलत हो गया, तो 1, 2 और 4 आपका सी आंसर होगा। अगर आप लोग को हमारे नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। E-Warrior IAS आप सर्च कीजिएगा, जो मेरा यूट्यूब का चैनल का नाम है वही मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आ जाएगा, आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपका जो है मैं अपना सारा नोट्स दिए हुए हूँ। कुछ समय बाद मैं इसे पेड करने जा रहा हूँ, इसलिए जो भी हैं वो आप जो है ज्वाइन हो जाइए और आप वहाँ से अभी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1814 के आंग्ल नेपाल युद्ध का
परिणाम था। तो इसमें दूसरा जो है सिक्किम नेपाल को दे दिया गया था, तो गलत है। सिक्किम एक जो है अलग ही देश थे, ठीक है। आज़ादी के बाद भी सिक्किम काफ़ी समय तक जो है अलग देश बना रहा, और इंदिरा गांधी जी है ने जो है वहाँ पर सिक्किम को अपने में मिलाया था, ठीक है। तब तक सिक्किम एक अलग देश था। आप जो है एक आपका सीरीज आता है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा प्रधानमंत्री। आप उसका जो टोटल 25 सीरीज है, 25 वीडियो है, 25 वीडियो आप देख जाइएगा, बहुत कुछ आपको वहाँ से क्लियर होगा। इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंट, जो कि वहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, ओके। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिच्छेदों पर विचार कीजिए। तो वह ब्रह्म समाज से संबंधित बंगाल का एक समाज सुधारक थे। उन्होंने 1870 में वर्किंग मेंस क्लब की स्थापना की और श्रमिकों को शिक्षित करने के प्राथमिक विचार के साथ भारतीय श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका चलाई। तो शशिपद बनर्जी, आंसर इज सी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी का ही यह क्वेश्चन है। इसका आंसर 1 और 2 होगा, तीसरा आपका गलत होगा। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर को सर्वे, ये क्वेश्चन है। आंसर इज बी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो इसका आंसर है तीसरा आपका गलत होगा, आंसर इज बी। ऑप्शन आप पढ़ते जाइएगा, ओके। ऐसा ना हो कि आप जो है ऑप्शन ना पढ़िए तो दिक्कत हो जाएगा, ओके। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि कौन सा ऑप्शन कैसे जो है हैंडल किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है आपका एक गलत है, इसका पर अध्यक्षता जो है JN नेहरू किया था, ओके। और वहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आंसर एक अगर हम गलत करते हैं तो एक आपका इसमें है, इसमें है, तो आंसर इज बी है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, कि जो ऑप्शन पहले गलत हो रहा है उसको पहले आप काटिए। 1859-60 में नील विद्रोह, कहाँ ये नील विद्रोह हुआ था? ये बंगाल के नील विद्रोह के बारे में जो है दीनबंधु जो है अपनी पत्रिका में जो है नील दर्पण में जो है लिखा था, ओके। तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के नेता से संबंधित है, विद्रोह से संबंधित थे? तो सभी थे, ओके। कौन कौन कहाँ से थे ये आप हमें बताइएगा कमेंट में। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ये आपके सबसे खराब आदत है, ओके। आप लोग कमेंट किया कीजिए, जो भी हैं वो जो भी नहीं आ रहा है या कहीं आप फंस रहे हैं यूपीएससी में, तो आप कमेंट कीजिए या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर ई-बार के आप जो है कमेंट कर सकते हैं, ओके। कांग्रेस खिलाफत स्वराज दल के संदर्भ में, जिसे स्वराज दल के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका एक गलत है, आपका 2 सही है, तो आंसर इज बी है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका 3 गलत होगा, तो ऑप्शन ए होगा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी को कई बार गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों सही है, आंसर इज सी। हाल ही में सुर्खियों में रहा HS-200 रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला गलत है, दूसरा सही, आंसर इज बी। गांधी ने निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे में सिर्फ भाग लिया था, आंसर इज सी। पुलिस भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रमुख स्तंभ में से एक थी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी थाना प्रणाली की स्थापना की गई? किसने थाना प्रणाली की स्थापना की? ठीक है, जिसमें प्रत्येक थाने के मुखिया एक दरोगा और जिले का मुखिया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अभी भी यही चल रहा है। ठीक है, तो ये किसकी देन थी? तो कर्नवालिस की देन थी, आंसर ए है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं क्या नारा दिया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992, आंसर इज सी। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रों, कौन सा कथन सही है? तो इसका दोनों गलत है, आंसर इज डी। भारत में ब्रिटिश सत्ता के आगमन के साथ भारत में लागू की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो है आंसर बी है आपका। भारतीय शासकों को ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह से प्रशासनिक निर्णय लेने होते थे, तो ये सही है। ठीक है, 18वीं सदी के समापन की अवधि के संदर्भ में हवलदार, घाटीदार या मंडल शब्द जो है यह गांवों में धनी किसान का एक समूह था। ठीक है, कारखाना अधिनियम 1881 और कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, आंसर होगा बी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, ये गलत है। MG रनाडे जो है ये सही है, पुनः सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सेना ने वर्ष 1799 ईस्वी में एक छोटे किंतु भीषण युद्ध में टीपू सुल्तान को हरा दिया था। इस प्रकार मैसूर राज्य की महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया गया। और इस संदर्भ में इस युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था? तो पहला गलत है, आपका पहला आपका गलत है, तो आपका और सी आंसर होगा। हाँ, 32 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य मरुस्थल रोकथाम अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तीनों सही है, आंसर इज डी। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला धाप लोक नृत्य उड़ीसा से है, धाप, ओके, आंसर इज सी। प्रांतों में कांग्रेस के 28 महीने के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है
गलत होगा, तो 2 और 3 सही है। आंसर इज बी। 1870 के दशक से लेकर 1880 के दशक तक पूना पूरा बंगाल का पावना जिला किस अशांति का क्षेत्र केंद्र था? इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें तीसरा जो है गलत है, 1, 2 और 4 सही है ऑप्शन। पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन इज सी। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है बी ऑप्शन है। जी डी बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर इसके गठन का सहयोगी थे। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन डी होगा, सभी सही है। ये क्या क्या होती रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में बॉम्बे प्लान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला गलत है, 2 और 3 सही है। आंसर इज सी। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में, दयानंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रचलित मान्यता थी? तो तीनों मान्यताएं प्रचलित थी। आंसर इज डी। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आप जो है थोड़ा विचार कर लीजिए। आंसर है सी। ऑप्शन पढ़ लीजिए, विचार कर लीजिए। आंसर है सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका 1 और 2 आपका सही है। आंसर इज बी। स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 1942 में युद्धोत्तर आर्थिक विकास समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किया गया। ऑप्शन इज ए। हाल ही में हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों सही। आंसर इज सी। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन इज डी। हाल ही में जारी 20वीं पशुधन गणना के आधार पर पशुओं की नस्ल बार रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है। ऑप्शन इज सी। निम्नलिखित में से कौन से नगर के नियोजन हेतु, एक मिनट कटा हुआ है, बता रहे हैं। धन जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 1817 की लॉटरी समिति को ब्रिटिश सरकार की मदद से कमीशन किया गया था। तो इसका जो है कोलकाता आंसर है। अभी भी कोलकाता में काफ़ी लॉटरी खेली जाती है। आंसर इज सी। हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन दुधी जम्मू कश्मीर में असम राइफल द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान से है। ऑप्शन इज सी। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इज सी। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन आ गया, 49 क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट है।
व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन गलत है, आपका जो है ऑप्शन ए होगा। 50 नंबर क्वेश्चन, आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन से व्यक्तित्व श्रमिक एवं कृषि दलों से संबंधित है? तो ये चारों सही है, ऑप्शन इज डी। आज का जो है 50 क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 50 मैं आपको कल लेके आऊँगा। और जो भी हमारे चैनल पर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ सकूं, जैसे इथिक्स और जो दूसरे हैं। मैं इथिक्स या जो भी सब्जेक्ट का थ्योरी बेस जो हो क्वेश्चन या थ्योरी बेस जो है टॉपिक मैं तभी लाऊंगा या पूरे कोर्स में तभी मैं चालू करूंगा जब मेरा जो है बन के पूरा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे में टेस्ट सीरीज में आपको करवाता रहूँगा। टेस्ट सीरीज और सी सेट आपको दोनों फ्री में मैं करवाता रहूँगा। तो आप लोग इसे शेयर कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।